अब परमात्मा कहते हैं उनके उनके लिए जो परमात्मा से अपरिचित हैं, प्रभु की महिमा से अपरिचित हैं, प्रभु की महिमा उनको, प्रभु के गुण उनको मिले नहीं। क्या बताते हैं कि टूका कारण फिरे, कूकरा सत्तर घर फिर आवे। ये तो लक्षण ना साधु के, क्यों बाणा बिरद लजावे। नट पेरना कांदर सासी मांगत हैं भटियारे, जिनकी तारी लगी हरी में वो मोती देवे उधारे। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि जिन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना वो किस प्रकार दुखी रहे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नगसी पन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नगसी पन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। अब कितनी प्यारी वाणी बोली है गरीबदास साहेब ने अपने कबीर परमात्मा के विषय में। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। अब क्या बताते हैं कि जिनको तुम विद्वान समझा करते, बड़े वेदों के ज्ञाता हैं, बड़े मर्मज्ञ ज्ञाता हैं। अब जैसे आपने भी देवी भागवत महापुराण के गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ नंबर 414 पे छठे सकंद में क्या पढ़ा कि सतयुग के ब्राह्मण वेदों के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। 562 पृष्ठ पर दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, उसके अतिरिक्त दूसरे की धारणा भी नहीं लानी चाहिए, उसकी पूजा करो, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में है, पुनर्वर्ती में है, ये भी स्थायी नहीं। अब यहां परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। अंध माने अध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन, इनको अध्यात्मिक ज्ञान नहीं था इसलिए अंधे थे सब। अब दुर्गा भी अंधी, पूर्ण ज्ञान नहीं, वो कभी ब्रह्म तक ही बताती है, उसकी पूजा करो। भाई दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। अब दुर्गा कभी कहती है अक्षर ब्रह्म, वो ब्रह्म जिसने सारी सृष्टि रची वो अक्षर ब्रह्म है, और फिर कह उस ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम मंत्र है, परमण मंत्र है। तो इन सब के मोतिया बिंद था। मोतिया बिंद कैसा होता है? जैसे सफ़ेद मोतिया हो जा किसी के आँखों में, उनकी आँख इतनी स्वस्थ दिखाई देती है जैसे कति सारा दिखता हो, लेकिन उन्हें दिखता कुछ को नहीं, कति नपट अंधे होते वो। तो ऐसे ही ये विद्वान भगवान देवी और देवता हमने कति भगवान प्राप्त दिखाई दे थे और बड़े विद्वान नजर आते थे, इनको तो कैखे भी ना ज्ञान था। अब जैसे अभी तक हमारे ही पवित्र हिंदू धर्म के ये गुरुदेव लोग हमें ये नहीं बता सके कि पुराणों में क्या लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, तो ये आँखें कैसे कह सकते? तो अंधे थे, अंधे मीन ज्ञान नेत्रहीन। इनको ये भी ना समझ में आई गीता, पवित्र गीता जी और पवित्र चारों वेद और पवित्र पुराण हमें क्या संदेश, यथार्थ संदेश दे रहे। और पुराणों के वक्ता ब्रह्मा जी ये आप अज्ञान दे रहे हैं, इसलिए बताते हैं मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नगसी पन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत के तो आँखें बड़ी निर्मल दिखाई दे, बड़े विद्वान नजर आवे हैं, पर इनका अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो रहा है। नर नारायण देही पाके, जय कट्याना यम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, धक है वाकी जिंदरे।
कि ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त पाके और फिर भी भगवान नहीं मिले, और कहते हैं वो परमात्मा नहीं प्राप्त हुआ तो धिक्कार है उसके जिंदगी ने, इस मनुष्य जीवन को। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। अब जिनके सच ये ज्ञान समझ में आ गया और सच्चे दिल तो भक्ति में लौ लाएगी, कहते फिर यहाँ का सुरपति देवताओं के राजा इंद्र की पदवी भी हमारे लिए व्यर्थ है। वो क्या कर है सुरपति इंद्रे, यानी उसके सामने वो सुख देवताओं के राजा इंद्र का भी व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है? क्योंकि वैसे तो इंद्र को बहुत सुख है, देवताओं का राजा है, स्वर्ग का राजा है, लेकिन यूँ राज रहेगा कितने दिन? यूँ ज़्यादा समय नहीं रहे, इसका फिक्स टाइम है। 72 चौकड़ी युग इंद्र 72 चौकड़ी युग तक शासन करता है, 72 चतुर्युग तक। और एक ब्रह्मा के दिन में 14 इंद्र अपना शासन पूरा कर लेते हैं, इसलिए 1008 चतुर्युग होते हैं। तो 72 चतुर्युग जब ये ब्रह्मा इंद्र पूरा कर लेगा, और इसने अपने ही तप और अपने ही यज्ञों से उस इंद्र का राज को प्राप्त किया, मृत्यु को प्राप्त होगा। 72 चतुर्युगी तक राज करके 72 चतुर्युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक चतुर्युग, इसमें 43,20,000 वर्ष होते हैं एक चतुर्युग में। और ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग तक एक जीवात्मा इंद्र की पदवी प्राप्त करके स्वर्ग का राज्य भोगती है, और फिर मृत्यु को प्राप्त होकर गधे की योनि प्राप्त करता। शटार्टुस की 84 लाख योनियों का गधे से होता है। अब के फूक गई से इंद्र के राज ने आग लगा तो फिर गधा बन गया। बताओ के काम आया वो सुख, अब पहाड़ टूट गया। अब फिर इसे गधे के जीवन हो जावन माने, जैसे महावीर जैन वाली आत्मा के 60 करोड़ बार गधा रतरा गजब हुए, 30 करोड़ बार कुत्ता। देवताओं के राजा वाला सुख के काम आया उसका। नो भगवान याद दिलाओगे फिर हमारा दिल यहाँ से हट जाएगा। क्या बताते हैं भाई? पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, भजन करे गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। कि देखो भक्ति करोगे आपका काम आवेगी, यहाँ भी सुख मिलेगा, और यहाँ से भक्ति करके जाओगे तो कहते आपकी कीर्ति बनी रहेगी जब लग सूरज चंद्रे। यानी आप सतलोक चले जाओगे, वहाँ आपको यहाँ लोग आपके गुण गाया करेंगे। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई आदि पुण्यात्माओं को आज तक याद किया जाता है, और वो अपनी भक्ति करके बेड़ा पार करके हम उनके गुण गावें। तो ऐसे ही हम अपना कर्म बनावाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, और पीछे आने वाले आप जी के गुण गाया करेंगे, बड़े अच्छे भगत थे, और वह तो बेड़ा पार कर गए। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। निर्द्वंद माने और सब तरफ से ध्यान हटा के अपने मालिक के चरणों में लगे रहे। काम जो अपना पेट रोजगार निर्वाह के लिए धंधा करे, उसमें भी मालिक को भूल नहीं पड़ने दे, उसको कहते निर्द्वंद भजन करना। और गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्रे। अपने आत्माओं कबीर परमेश्वर जी अपने तत्व ज्ञान को आप ही बताने आते रहते हैं, और फिर हमारे जैसे दास की सेवा लगा देते हैं, ड्यूटी लगा देते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित कराने के लिए। अभी तक हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या बताया गया था कि अजर व अमर हैं, सर्वशक्तिमान है, ये सृष्टि के रचनहार हैं, और ये पूर्ण परमात्मा है, सभी ब्रह्मांडों के रचयिता यही हैं। अब इनकी यथार्थ
यथार्थता हमारे सामने आ गई। कहाँ से पता चला? इन्हीं की जीवनी से। ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी किन में है? पुराणों में। अब आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ये सत्संग स्थल जो है एक ऐसा सामूहिक स्थल है जिसमें पहली कक्षा के बालक भी, बच्चे भी होते हैं, यानी श्रोता हैं, और दूसरी कक्षा के भी, यानी कुछ ऐसे हैं जो पहली बार सत्संग सुनने आए हैं। हमारे भगतों ने समझा बुझा के लाओ, एक बार चल लो आप हमारे गुरुजी का सत्संग तो सुन लो, नाम ना लियो पर ज्ञान तो सुन लो। तो उनके लिए भी हमने ये क ख ए आ सारे सिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक भक्ति मार्ग का क ख भी ज्ञान नहीं किसी को। तो इस दास ने स्टार्ट से लेकर और लास्ट तक की पढ़ाई नए सिरे करानी पड़ेगी आपकी। और पुण्यात्माओं, इस दास को जो परमात्मा ने मजदूरी दी है या अनमोल दे रखी है, और इस दास को उसी दिन से ये एहसास हो गया था कि परमात्मा ये शरीर भी तेरे काम आ जाए, इस टुकड़े टुकड़े भी मालिक आपके काम आ जाए, मेरी मिट्टी सफल हो जाएगी। तो इस दास ने जब से ज्ञान हुआ है उसी दिन से दिन और रात एक कर रखा है। अब आप देखते हो 13-14 घंटे पहले सत्संग करता हूँ, फिर आप जी से मिलता हूँ, और फिर और आश्रम की भी जो व्यवस्था करनी होती है आप जी के लिए वो भी करता है दास। और कितना 12 बजे 1 बजे जाकर सोने का समय मिलता है, फिर बखते उठ कर फिर। तो ऐसे ही जब से इस मार्ग का दास को एहसास हुआ है, प्राप्ति हुई, आदेश हुआ है, उसी दिन से ये वर्षक प्रयत्न और ये परिश्रम दास का चल रहा है, और ये सफल हो गया प्रभु की कृपा से। तो इसलिए दास जरा सी भी आलस नहीं करता कि परमात्मा फिर नाराज हो गया ना, फिर मेरे पिल्ला कुछ नहीं रहेगा। तो हर तरह हर मर्यादा में रहता हुआ, हर पॉइंटों से बचता हुआ परमात्मा के गुणगान करता हूँ। तो यहाँ ये ऐसा है कि पहली कला कक्षा से लेकर लास्ट तक ये नए सिरे नई पढ़ाई पढ़ानी, क्योंकि पहले ज्ञान से विपरीत है सारी, और इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी दास ने, क्योंकि बार बार रह कर प्रमाण ना दिखाऊंगा तो कुछ भी पल्ला ना पड़े आपका ये 2 घंटे व्यर्थ जाएंगे, जिसको नए सिरे से नहीं बताया जाता। अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर आश्रित हैं। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की क्या स्थिति है। अब देखिएगा देवी पुराण। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति आपको दिखाते हैं। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी का जन्म, इनके माता पिता कौन है, थोड़ा सा विस्तृत दिखाएंगे। और जो पुण्यात्मा पहली बार आए हैं या बार बार, जो क्योंकि ये ज्ञान एकदम समझ में नहीं आता, आप कम से कम भी 1 वर्ष तक लगातार सत्संग सुनोगे, जब आपकी बुद्धि विशाल बनेगी। और उसके लिए बार बार ये लेक्चर अर्थात ये सत्संग करने अति आवश्यक होगी। अब अभी तक हमें परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास ये जग बोराना मन विचलित है, और कोई न जाने पद निर्वाणा, मोक्ष मार्ग का किसी ने ज्ञान नहीं है। यही कारण मैं कथा पसारा, अब मैं तुमसे कहूँ यही कथा तुम जगजीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, इस तीनों देवताओं की उत्पत्ति भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूँ। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये शब्द वो बताए थे, और वो ज्ञान जो पुराणों में लिखा था वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोला था। और क्या बताया था कि ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। अब बुद्धिमान होगा वो तो समझेगा कि संत जो बता रहा सच्चाई है, और प्रमाण दिए जाएंगे साथ में आपको। और अनजान व्यक्ति जिसने भगवान चाहिए कोई ना, वो समझे कोई नहीं इस मार्ग ने, वो तो काल का ही जो है ना आहार बना रहेगा। अब क्या कहते हैं, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा।
यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई ही, त्रिदेवन की उत्पत्ति। भाई इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई ही, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। समझदार सुनेंगे तो तुरंत स्वीकार करेंगे, सीने से लगाएंगे इस ज्ञान को कि महाराज जी ने तो तोड़ पाड़ दिया, कमाल कर दिया। और साथ में ये आपको सदग्रंथ दिखाऊंगा, फिर संशय नहीं रहेगा कि ये कच्चा काम है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो समझ में न आई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये दम जारण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अतिशोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंदर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वायो। धर्मराय को हिकमत कीना, नक्श रेखा से भग कर लीना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। परमेश्वरे बंदी छोड़। 600 साल पहले परमात्मा ये भगवान थे, भगवानों के भगवान थे कबीर जी। जिन पुराणों को हमारे ब्राह्मण गुरु और ऋषि नहीं समझ सके, इनमें के लिखा परमात्मा ने पहले ही बोल रखा अपनी सिंपल लैंग्वेज में। कहते हैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश की मैं तीनों देवताओं की उत्पत्ति सुनाता हूँ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तीन देवों की उत्पत्ति। भाई माँ अष्टंगी, पिता निरंजन। इनकी माता दुर्गा है और पिता इनका ज्योति निरंजन युग काल है। और कहते हैं तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरे पार। अब ब्रह्मा विष्णु महेश बताया, और फिर गुण तीनों की भक्ति में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार। सभी भूल रहे हैं। और कहे कबीर निज नाम बिना क्यों कर उतरोगे पार। उस सार नाम बिना तुम पार नहीं हो पाओगे। अब ये ज्ञान परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बोला था, लेकिन इन अज्ञानी ऋषियों ने, गुरुओं ने और इन विवेकहीन ऋषियों ने परमेश्वर के इस ज्ञान को दबा दिया, ऊपर नहीं आने दिया। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कुलवंत सिंह। कुलवंत सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? ये 11 अक्टूबर 2014 को। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? गुरु रामपाल जी महाराज जी से भक्ति करने से पहले मैं हनुमान जी को विशेष रूप में उसकी उपासना करता था और कई सालों तक उसके व्रत रखे, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। इसी बीच में मुझे गांव के एक गुरुजी को अपनाया। उन्होंने मुझे हनुमान जी की साधना के लिए मुझे चालीसा दिया। उसको मैंने लगभग 3 बार किया। मुझे हनुमान जी के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन नुकसान हुआ। इसके बाद फिर मैंने काली माँ की उपासना स्वयं की, मुझे उसमें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे एक और गुरु मिला, उन्होंने मसानी की देवी की पूजा करने के लिए कहा। मैं मशानों में जाना, तंत्र मंत्र यंत्र विद्या कई प्रकार से की, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर नारायण दत्त शिरमाली के यहाँ जोधपुर में गया, वहाँ नाम दीक्षा ली, तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। इन देवी देवताओं की भक्ति करते करते मैं काफ़ी परेशान हो गया। मेरा स्वास्थ्य गिर गया, जिसमें मुझे शुगर, काला पीलिया, टीबी जैसे भयानक रोगों ने रोगग्रस्तित कर दिया। इसके इलाज के लिए मैंने सब पहले रुद्रपुर में एक जोशी जी को दिखाया, तो उन्होंने मतलब टीबी के लक्षण के लिए मुझे इलाज किया, लेकिन उसके बाद मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं राम मूर्ति हॉस्पिटल में भर्ती रहा, लेकिन वहाँ मुझे कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त हुआ। कई समस्याओं ने, आर्थिक समस्या तथा कई में चीज़ें आती हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतना मैं दुखी हो चुका था। क्योंकि ये जो मैं भक्ति पूजा कर रहा, ये शास्त्र विरुद्ध था। शास्त्र के विरुद्ध में तो भगवान कृष्ण जी ने बताया था, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन मन आचरण करते हैं उनको ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना प्राम गति मिलती है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए?
जी, जब मैं ये भक्ति साधना कर रहा था तो मेरा शरीर काफ़ी कमज़ोर होने लगा। तो मैंने मतलब अपने शरीर की जांच करवाई तो मुझे काला पीलिया शुगर कई था। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा जीवन शेष नहीं है। तब मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ मैंने सोचा आखिर में गुरु की शरण में जाना जरूरी है। तब मैं नाम दीक्षा लेने के लिए राधा स्वामी बाबा गुरविंदर जी के पास दिल्ली पहुंचा। लेकिन वहाँ मैं काफ़ी प्रयासों के बाद भी मुझे नाम दीक्षा नहीं मिली। वहाँ से मैं फिर हम दोनों पति पत्नी वापस घर आए। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब गुरु जी का शिष्य बनने के लिए मैंने अपने सिर पे बाल भी रखे ताकि मैं अमृत छक सकूं। लेकिन इसी बीच में जब मेरे से ये हुआ, शरीर नाश हो ही रहा था, तभी मुझे मेरे ससुराल वालों इस गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बताया कि एक बरवाला में एक संत आए हुए हैं, उसकी कृपा से सब प्रकार के रोग दुख दूर हो जाते हैं। जब उन्होंने मेरी पत्नी को बताया तो मेरी पत्नी ये कहने लगी आप एक बार वहाँ जाओ, वो आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। तब मैंने उनसे कहा था मैं किसी संत वगैरह से नहीं मिलता, सारे संत मुझे ऐसे ही लगते हैं। लेकिन बाद में फिर उन्होंने मुझे प्रेशर डाला कि एक बार जाओ तो सही, वो संत कबीर जी ने का नाम देते हैं। जब मैंने संत कबीर का नाम सुना तो मुझे पता था कि वो संत कबीर एक परमात्मा के रूप में थे। इसी उद्देश्य में मैंने अपने एक मलकीत सिंह, अब मैं अपने गांव का ही भक्त था, उससे संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बोला कि मैं बरवाला जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा वो गुरु जी थे, मैंने भी नाम दीक्षा ली हुई है। तब उन्होंने मुझे एक ज्ञान गंगा दी। मैंने उस ज्ञान गंगा को बहुत बारीकी से देखा। उसमें सब कुछ का वर्णन था, ब्रह्मा विष्णु कौन है, इनके माता पिता कौन है, और जिसमें कुरान का भी देखा था। उसमें फुरकानी 25 आयात नंबर 52 पे लिखा हुआ था, फला तूतिल काफिर जाबिदिन बिही जिवादन कबीरन। इसका अर्थ है से वो अल्लाह कबीर है जिसने 6 दिन की सृष्टि की। इसमें 58-59 आयात पर भी इसके बारे में पूरा बताया। 6 दिन उन्होंने सृष्टि की रचना, 7वें दिन अपने आसमान सिंहासन पर जा बैठा। इसी का प्रमाण बाइबल में भी ठीक 6 दिन तो उसने परमात्मा ने सृष्टि रची और 7वें दिन वो अपने तख्त पर विराजा। उसके बाद ये प्रमाण गुरु नानक जी के श्लोक अल्लाह उसमें राग श्री में है, एक नाम तारे संसार में एहो ऐस आधार, नानक नीच कहे विचार, दानक रूप राह करतार। उसके बाद फिर मुझे इसके प्रमाण मिले कि परमात्मा स्वयं कबीर था। जब मैंने गीता के प्रमाण देखे तो उसमें साफ स्पष्ट लिखा था कि आप किसी तत्व संत की शरण में जाओ जिसके नाम दीक्षा लेने से ही आपका कल्याण हो सकता है। इसके बाद मैं 10 अक्टूबर को घर से चला, जिस सतलोक आश्रम 11 को पहुंचा। उसी दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नामदान दीक्षा ली। सर, हमने सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से श्रद्धालु जुड़ते हैं उनको बहुत लाभ होते हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको कोई लाभ मिला? सबसे बड़ा तो मुझे ये लाभ लेना, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद एक बार की बात है, मैं घर में काफ़ी बीमार हो गया तो अचानक मुझे मूर्छा आने लगी। मुझे यहाँ से बरेली ले गए थे, जहाँ पे डॉक्टरों ने मुझे कुछ समय के लिए डेड बॉडी करार दिया गया था। लेकिन मुझे इसके बाद कुछ पता नहीं है। बताते हैं कि तुम्हारा डेड बॉडी होने के बाद मेरे जो धर्म पत्नी के भाई हैं उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर, गुरु रामपाल जी महाराज जी का उपदेशी थे, वो मंत्र जाप करता रहा। लेकिन जब मैं तीसरे दिन उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद मुझे एक नस हलचल हुई। उसके बाद मुझे एक इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन के बाद मुझे का ग्लूकोज वगैरह बोतने लगी। ठीक 3 दिन बाद मैं 10 बजे लगभग उस मूर्छा से सही हुआ। उसके बाद मेरे मतलब जो भगवत पत्नी के भाई थे उन्होंने बताया कि आपको तो डेड बॉडी हो गई थी। जिस समय डेड बॉडी, उस समय पूरे हॉस्पिटल में मतलब ये विषय का रहा कि वो ख़त्म हो चुका, और हर जगह मतलब ये बता दिया गया कुलवंत दास जी मृत घोषित हो गए। मेरे घर में भी आना जाना रोना धोना हो गया था। लेकिन उसके बाद जब मेरी वापसी मूर्छा के बाद आया तो मुझसे मैंने सबसे पहले मैंने देखा मेरे जो साला जी हैं पत्नी के भाई, तो सामने बैठे पाया गया। तो मैंने उनसे पूछा ये कौन है? वो कह रहा ये बड़ी दीदी है। मैंने उसको भी नहीं पहचाना। ठीक 1 घंटे बाद जब मुझे पूरी तरह होश आया तो फिर मैंने अपनी राम कथा सुनाई
कि मुझे उस वक्त ऐसा महसूस किया कि हकीकत में ये हुआ कि 3 दूत आए और मेरे प्राण लेकर सबसे पहले मुझे गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तथा माँ दुर्गा देवी के लोकों से पार लेते हुए काफ़ी दूर ले गए। आखिर में मैं जाता हूँ, आखिर जब मंजिल पे पहुँचता हूँ, ऐसा मुझे महसूस हुआ ये सतलोक, मिनी सतलोक ही है। तो वहाँ गुरु रामपाल जी महाराज जी एक सामने खड़े थे। मैंने जब देखा तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा की भक्ति अधूरी है, तो आपको मैं एक मौका और भक्ति का देता हूँ, आप अपना जीवन सफल हो जाएगा। उसी वक्त गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर का रूप दिखाया। उसके बाद मुझे वहाँ से तीनों यमदूतों ने वहाँ से एक धक्का दिया और धक्का देने के बाद मैं जब यहाँ से आंखें खुली तो मैंने एकदम अपने आप को देखा, मैं पसीनों पसीन से तर हो गया। उसके बाद मैंने ये कहा था, आप मेरी पीठ तो देखिए। जब पीठ उन्होंने देखी तो मेरे पूरे पीठ पे नीले निशान पड़े थे। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था मैं कई लाख किलोमीटर से दूर से गिरा हूँ। उसके बाद मेरी रिपोर्टें दोबारा ली गई, जिसमें जितनी भी रिपोर्टें थी, शुगर था उसमें, सबसे मुख्य काला पीलिया और ब्लड इन्फेक्शन, कई प्रकार की बीमारियां। फिर दोबारा चेकअप हुआ। उसके बाद मुझे जितनी रिपोर्टें आई सारी नॉर्मल है। आज मैं आपको सामने दिखा भी सकता हूँ जी, ये देखिए मेरी टीबी की रिपोर्टें हैं। और गुरु महाराज रामपाल जी की शरण में आने से मेरी इस समय टीबी से पूर्ण तरह मुक्त हूँ। उस वक्त मेरा लगभग 48 किलो वेट था। इस समय आज मैं 73 के लगभग मेरा वेट है और मैं इस समय मुर्दा के रूप में आज एक जीवित इंसान के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। इस समय मैं गुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज में ऐसी क्या शक्ति है जो आपकी बीमारी अन्य देवी देवता की पूजा करते करते ठीक नहीं हो रही थी और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद बिल्कुल आप ठीक हो गए? गुरु रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। उसके पास साधना करने से असाध्य रोग, टीबी, कैंसर, कई तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं तथा उसके पास इसका समाधान भी है। जैसे कई प्रकार के दुखों, रोगों का निवारण तो होगा ही होगा और मोक्ष भी प्राप्त होगा। संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं, जो कबीर परमात्मा जी के अवतार माने जाते हैं और वास्तव में वे भी पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही हैं इस वक्त। सर, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जन समूह को ये प्रार्थना उनके आगे नर्म निवेदन करता हूँ कि एक आप भी अपना ज़िंदगी का जीवन बहुत ही अनमोल है, अपना जीवन सफल कराएं और जो प्राणी किन्हीं रोगों से रोगग्रस्त है वो भी उसका भी समाधान हो सकता है। जिस प्रकार मेरा भी शरीर पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गया था और मुझे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, मैं भी एक जिंदा मिसाल हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। इस वक्त मैं गुरु रामपाल जी की कृपा से आपके सामने एक जिंदा रूप में खड़ा है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? जी, आजकल तो पूरे भारतवर्ष में काफ़ी सुविधा दी गई है, जिसमें कई टीवी चैनलों पर गुरु रामपाल जी के प्रवचन आते हैं। लगभग पट्टी चलती जिसमें उनमें नंबर दिए गए, जो नंबरों से फ़ोन कर आप किसी भी नज़दीकी केंद्र पर कांटेक्ट करके और नाम दीक्षा प्राप्त करके अपना जीवन कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार।